हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ना ये ब्लू वेलवेट पे एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाया है इसके पैजामे के साथ, जो 1 से 2 ईयर की बेबी का है। तो आज मैं आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हमें इस फ्रॉक की कोटी को कट कर लेना है, जिसकी लेंथ को हमने 8 इंच लिया है। इसके बाद हमें अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है, जो हमने 4 इंच पे मार्क किया है। इसके आर्म होल को भी हमने 4 इंच पे ही लिया है। इसके बाद हमें चेस्ट एरिया ना 6.5 इंच लेना है, और इसके बाद हमें इसका वेस्ट एरिया 6 इंच लिया है। इसके बाद हमने अपनी मार्किंग कर लिया है। अब हम ना अपनी कोटी को फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ना पीछे वाले पार्ट को कट करेंगे। इसके पीछे वाले पार्ट को आपको कट करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करना है। कपड़े को डबल फोल्ड करके ना गाइस, पीछे से हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के अपने आगे वाले पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हमें ना अपने पीछे वाले पार्ट पे ज़िप लगानी है। तो ये हमारे ना दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें अपने बैक वाले पार्ट को बीच से कट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी ज़िप लगाना है। इसके बाद हमें अपनी फ्रॉक के घेरे को कट कर लेना है, जिसे हमने 4 पार्ट में फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसकी लेंथ को हमने 11 इंच लिया है, और ये हमारा तैयार 9 इंच आएगा। 2 इंच को हमने एक्स्ट्रा फ़ोल्डिंग के लिए रखा है। इसके बाद हमें अपने स्लीव्स को कट करना है गाइस। तो हमने स्लीव्स की लेंथ को 9 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव्स की लेंथ हमें 7 इंच तैयार रखनी है। इसके बाद हमने आर्म होल लिया है 5 इंच का, तो हमने अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर ली है, और इसकी कटिंग भी हमने कर ली। आप अपने अकॉर्डिंग भी लंबाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा ना गाइस थोड़ा-सा वेलवेट का कपड़ा बचा हुआ था, जिसे मैं फेंकना नहीं चाहती थी। तो मैंने ना अपनी स्लीव्स पे पफ देने के लिए इसको कुछ इस तरह से कर्व शेप में कट कर लिया है। तो गाइज़ ये ना कट करने के बाद कुछ हमारा इस तरह से आता है। ऊपर की साइड पे ना हमें चुन फिल कर लेनी है, और जो सीधा वाला पार्ट है ना, उसे हमें नीचे की तरफ रखना है। तो गाइज़ हमारी ना फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स की भी और पूरी फ्रॉक की भी। अब इसके बाद ना हमें अपने पजामे की कटिंग करनी है, जिसकी लेंथ को हमने 18 इंच लिया हुआ है। तो सबसे पहले ना 2 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे, और 2 इंच नीचे। ऊपर हमने नेफे के लिए और नीचे मोरी की फोल्डिंग के लिए मार्किंग किया है। इसके बाद हमने अपना आसन 7.5 इंच लिया है, और मोरी को हमने 4.5 इंच लिया हुआ है। इसके बाद हमें सारी मार्किंग कर लेनी है, फिर हमें अपने पजामे की कटिंग कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस हमारी ना पजामे की कटिंग हो चुकी है। तो इसके बाद ना हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ना हमें दोनों साइड के आसन को सिल लेना है। आप चाहे तो मियानी का भी लगा सकते हैं, मैंने मियानी नहीं लगाई है इसमें। तो गाइस हमने ना दोनों तरफ के आसन को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें अपनी मोरी को फ़ोल्ड कर लेना है, डबल फ़ोल्ड करते हुए। दोनों साइड हमें सेम इसी तरह से डबल फ़ोल्ड करके अपनी मोरी को फ़ोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड इसके बाद ना हमें अपनी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो मैंने मोरी की तरफ से 5-5 इंच की मार्किंग करके अपनी फ़िटिंग लगा लिया है मैंने। आप चाहे तो इसे 4 इंच भी कर सकते हैं, या 6 इंच भी कर सकते हैं। अब हमें अपनी इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ इंच का एक फ़ोल्ड कर लिया है, और ऊपर से कच्ची सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद ना आपकी इलास्टिक बहुत ही ईज़िली लग जाती है। तो मैंने इलास्टिक की लंबाई को 12 इंच लिया है, और उसे डबल फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। इलास्टिक स्टिच करने के बाद गाइस आपका पजामा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हमें भी सेंटर में भी इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक फ़ोल्ड ना हो। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पजामा पूरा रेडी हो चुका है। तो गाइस इसके बाद हम अपनी फ्रॉक को स्टिच करेंगे। सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, जहाँ पे हमारी ज़िप लगनी है। इसके लिए हमने 1 इंच की मार्किंग कर लिया है, और दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपको बड़ी ही लगानी है, क्योंकि लास्ट में हमें इस सिलाई को ओपन कर देना है। इसके बाद बैक नेक कट कर लेना है, जिसकी चौड़ाई को हमने 2 इंच और लंबाई को भी 2 इंच लिया है। ये मार्किंग करने के बाद हमने अपना बैक नेक भी कट कर लिया है। इसके बाद हमें अपनी ज़िप लेनी है, जहाँ तक भी आपकी ज़िप की लेंथ है वहाँ से आप कट करना है। उसके बाद ज़िप के सीधे वाले पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए 1 फुट का मार्जिन लेते हुए
अपनी ज़िप को अटैच करना है। दूसरे साइड भी हमें 1 फुट का ही मार्जिन लेके अपनी ज़िप को अटैच कर लेना है। ये सिलाई आपकी ज़िप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारी ज़िप लग चुकी है। अब ये सिलाई खोलने वाले टूल की हेल्प से जो हमने सिलाई लगाई थी उसे बहुत ही ध्यान के साथ और बहुत ही आराम से इसे हमें खोल लेना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे हमारी ज़िप बाहर की तरफ विज़िबल होगी, तो हमारी ज़िप लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो ये मेरी ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है, आप इसी तरह से ज़िप को लगाएँ, ज़िप आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी और फिनिशिंग के साथ लगेगी। इसके बाद हमें अपने ना गाइस फ्रंट वाले पार्ट में नेक को कट कर लेना है और नेक की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, 2 इंच चौड़ाई ली है मैंने और 2 इंच लंबाई ली है। इसके बाद हमने अपने नेक को ना अपने आगे वाले पार्ट के ऊपर रख के स्टिच कर लिया है। पीछे वाला पार्ट को जो नेक था हमारा उसको हम अरेबी पट्टी से हमने तैयार किया है डबल करके। तो इसे ना गाइज़ हमें अपनी अरेबी पट्टी लगा लेनी। तो गाइज़ अरेबी पट्टी को डबल करते हुए हम ये सिलाई लगाएँगे और बाहर से हमें हाफ इंच का कपड़ा छोड़ देना है। जो हमारा फ़ोल्डिंग के काम आएगा। दूसरी साइड भी हमें हाफ इंच कपड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए ही अपनी पट्टी को स्टिच करना है। इसके बाद हमें छोटे-छोटे से नॉचेज़ लगा लेने हैं अपने दोनों साइड पे। अब हम अपनी अरेबी पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे, जो हमने हाफ इंच का कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ा था उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके हमें अपनी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड दोनों साइड ना हमें इसी तरह से अपनी अरेबी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग चुकी है। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा ना बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है, ज़िप भी लग गई है, नेक भी बन चुका है। अब इसके बाद हमें अपने दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो हमारे दोनों शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। अब हमें अपनी पेटी में अपने जो हमारा जो फ्रॉक का घेर है ना उसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें चुन डाल लेनी है, तो हमने चुन को डाल लिया है। इसके बाद हमें इसको स्टिच कर लेना है अपनी पेटी पर रखते हुए। तो गाइस दोनों तरफ ना आपको इसी तरह से अपने फ्रॉक के घेरे को स्टिच कर लेना है। दोनों घेरों में आपको चुन पहले डाल लेनी है, इसके बाद ही हमें इसके ऊपर अपने फ्रॉक के घेरे को स्टिच करना है। तो फ्रेंड इसके बाद ना हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। नीचे से हमें डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और जो हमारा कर्व वाला शेप हमने कट किया था, नीचे से डबल फ़ोल्ड करके उस पे भी सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से जो कर्व शेप है उसमें हमें हल्की-हल्की सी चुनें दे लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्की-हल्की सी इसमें चुन दे लिया है। अब इसके बाद हम इसको ऊपर से आस्तीन पे अपनी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पे हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लिया है। तो गाइस इसके बाद ना हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड ना हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये हमारे पास लेस रखी हुई थी, जिससे स्लीव्स थोड़ी-सी नीचे से प्लेन-प्लेन लग रही थी। तो मैंने ना ये लेस को अपने स्लीव्स के बॉटम में और अपने घेरे के बॉटम में अटैच कर लिया है। इसके बाद आपको अपनी फिटिंग का मार्क लगा लेना है दोनों साइड पे। तो फ्रेंड इसके चेस्ट एरिया को मैंने 12 इंच रखा है और इसके वेस्ट एरिया को मैंने 11 इंच रखा है और इसकी स्लीव्स को मैंने 3 इंच रखा है। अब दोनों साइड मार्किंग करने के बाद हमें इसकी सिलाई लगा के अपनी फ्रॉक को कंप्लीट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसकी मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने ना दोनों तरफ फिटिंग लगा ली है। तो लास्ट का लुक हमारी फ्रॉक का कुछ इस तरह से आता है। पफ वाली स्लीव्स हमारी लेस के साथ ये वेलवेट की फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा बन के प्यारी लग रही है। तो आप इसे अपने बच्चे पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक